नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार उन्होंने जो मोदी सरकार को छेड़ दिया तो उसका नतीजा उन्हें 3 दिन में ही इतना भुगतना पड़ गया कि अब उन्हें दिन में तारे नजर आने लगे हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि आखिर हुआ क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने जो चरमपंथी निज्जर की हत्या के आरोप में भारतीय एजेंसियों पर शक जाहिर किया और यह कहा कि उन्हें लगता है कि भारतीय एजेंसियां आतंकवादी निज्जर को मारने के मामले में शामिल रही हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो यहाँ के प्रमुख डिप्लोमेट थे भारत के, उनको निष्कासित कर दिया अपने देश से। और जैसा कि होना था और अवश्य था ये कि भारत को आजकल के टाइम में छेड़ा जाए और भारत इसका प्रतिकार न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 4 घंटे के भीतर ही भारत सरकार ने इसका जवाब दिया और जो इनके प्रमुख राजनयिक थे कनाडा के, उनको अपने ऑफिस में बुलाकर भारत सरकार ने अपने विदेश मंत्रालय में बुलाकर और उनको कड़े शब्दों में अपना विरोध दर्ज कराया। और सिर्फ विरोध ही दर्ज नहीं कराया, बल्कि उनको 5 दिनों के अंदर अंदर देश से चले जाने की हिदायत भी दे डाली। अब लगता यह है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो को लगता नहीं था कि भारत इतना कड़ा उत्तर दे सकता है। लेकिन भारत सिर्फ यहां पर नहीं रुका, बल्कि उसने जो है अपने देशवासियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसमें जो भारत के स्टूडेंट थे उन्हें बताया गया कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वो भी इसके जवाब में दिया गया क्योंकि जो ट्रूडो साहब हैं ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने अपना बयान दिया कि हम इस मुद्दे को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत इस विषय में कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे। लेकिन इसके साथ ही चाल उन्होंने ये चली कि अपने नागरिकों को कहा कि भारत में जाते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, कश्मीर, मणिपुर, आसाम जैसी जगह पर ना जाएं। अब दोस्तों, आप खुद जानते हैं जब कोई देश एडवाइजरी जारी करता है अपने देशवासियों को, तो जिस देश के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है उससे उसकी पर्यटन उद्योग पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस समय कश्मीर में करोड़ों लोग जाने के लिए उतावले हैं। पूरा देश क्या, विदेश के अनेक लोग वहां जाना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की बातें मीडिया में उठाई जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों के द्वारा बताया जाता है, तो इस बात का प्रतिकूल असर पड़ता है। इसी के जवाब में भारत ने अपनी एडवाइजरी जारी की। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये हुई कि आज ही के दिन मतलब अभी इस बात को 3 दिन हुए थे इन बातों को उठे हुए कि एक और खालिस्तानी सुक्खा की गैंगवार में हत्या कर दी गई। अब लॉरेंस बिश्नोई के बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने इसमें अपना हाथ स्वीकार किया है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन इन्हें मार रहा है, ये खालिस्तानी तत्वों का कौन सफाया कर रहा है, सवाल इस बात का नहीं रहा। लेकिन ट्रूडो जी की क्या मजबूरी है कि वो खालिस्तानी तत्वों के हाथ का खिलौना बन गए हैं। चलिए हम बताते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि G20 का सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में, और उसमें देश विदेश के अनेक राजनयिकों ने भाग लिया। जो देश के अपने अपने देशों के प्रमुख थे वो लोग सभी आए वहां पर, सबने उसमें हिस्सा लिया और एक बहुत ही सफल आयोजन रहा इसका। लेकिन इसके बाद भी कुछ देश, जिसमें कि ये चाइना कह सकते हैं आप और रशिया, इन देशों के प्रमुख ने भाग नहीं लिया। इनकी अपनी मजबूरी समझ आ सकती है कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इस वजह से वो शायद नहीं आए। लेकिन जो इनके प्रधानमंत्री ट्रूडो हैं कनाडा के, इनके साथ बड़ा अजीब सा वाकया हुआ
क्योंकि जब ये आए तो इनका कोई स्वागत गर्मजोशी से नहीं हुआ। इसके अलावा भी किसी भी राजनयिक ने कोई इनको भाव नहीं दिया, और इस बात की आलोचना इनके अपने ही देश में बखूबी हुई। जो इनके अपने देश के विपक्षी दल थे उन्होंने इन्हें आड़े हाथों लिया। और ये सब कुछ जैसे कम रहा हो, इसके बाद तो इनका जो विमान है वो भी खराब हो गया और भारत में इन्हें 2 दिन तक रुके रहना पड़ा। 2 दिन तक ये ट्रूडो साहब होटल के कमरे में दीवारों को देखते रहे, लेकिन कोई बात नहीं। हालांकि 2 दिन के अंदर जब इनका विमान खराब हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हें अपना विमान भी ऑफर किया, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसके बाद ही अपने देश चले गए। और वहां जाते ही इन्होंने जो ये ड्रामा खड़ा किया, और लगता ही नहीं ये था कि जब ये इस तरह का तुर्रा छोड़ेंगे तो भारत घबरा जाएगा और इनकी सभी बातें मानने के लिए विवश हो जाएगा। और इनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जगजीत सिंह है, उनकी पार्टी कनाडा में इस समय लगभग 24 सीटों पे काबिज है, और इनकी अपनी मजबूरी रह सकती है कि क्योंकि इनकी सरकार, अपनी सरकार अल्पमत में है, तो उनकी बातें मानकर उनके साथ कोलिशन करके ये अपनी सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने छेड़ तो दिया ये मुद्दा, लेकिन अब इन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आज ही एक और खालिस्तानी तत्व की हत्या हो गई, और इस पे जो है बहुत बड़ा बखेड़ा इस समय खड़ा हो गया है। और जो कनाडा को उम्मीद ये थी कि जो इसके परम मित्र हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी मदद को आएंगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। क्योंकि आज भारत एक ऐसी विश्व शक्ति बन चुका है कि भारत को अलग थलग करके किसी और देश का साथ देना, भारत के खिलाफ जाकर, किसी भी देश की सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कर सके। और यूएस के बारे में आप सभी जानते हैं कि जहां पर उसके व्यापारिक रिश्तों की बात आती है तो वो कभी भी अपने व्यापारिक रिश्तों को तिलांजलि नहीं दे सकता, उसे सबसे ऊपर रखने वाला है, और भारत इस समय उसका एक प्रमुख पार्टनर बनकर उभरा है। हालांकि कनाडा की अर्थव्यवस्था भी 9वें नंबर पर आती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कोई भी देश तैयार नहीं है। और बाकी देशों को तो छोड़िए, जो उनके अपने विपक्षी दल हैं वो भी उनका साथ देने को तैयार नहीं है बिल्कुल। और इस समय ट्रूडो की लोकप्रियता सबसे अपने निम्नतर स्तर पर है। अब भारत की नीति तो ये रही है कि देखिए, या तो किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर छेड़ता है तो छोड़ता नहीं। और कहा यह भी जा रहा है कि जब ये G20 में आए थे ट्रूडो साहब, तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने मिलकर इन्हें बोला था कि आप जो है इसके चरमपंथियों के बारे में कोई बात नहीं करेंगे दिल्ली में। और कुछ फोटोज भी वायरल हुई हैं सोशल मीडिया में, जिसमें दिखाया गया है कि उन्हें चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं बाइडेन जी, और उन्हें कह रहे हैं कि अपना मुंह बंद रखिए। अब क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये तो देखिए कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो इन्होंने ये चाल चली है, अब लगता यह है कि इनके ऊपर उल्टी पड़ गई है। क्योंकि जब भारत ने सख्त कदम जो उठाए हैं और रोज उठा रहा है, 43 आतंकवादियों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इन्हें दे दी गई है। और न सिर्फ लिस्ट जारी कर दी गई है, बल्कि खालिस्तानी ठिकानों पर पंजाब भर में रेड डाली जा रही है। और इनके सारी जो हैं, जो इनके सूत्र हैं, जो इनके मददगार हैं, सबकी जांच पड़ताल हो रही है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह का एक्शन भारत सरकार लेगी, और मोदी जी जो ये शुरुआत ट्रूडो ने की है इसको किस अंजाम तक पहुंचाएंगे, आने वाले वक्त में हम सभी को दिखाई देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि भारत सरकार को इससे भी कड़े कदम लेने चाहिए या कनाडा को यूं ही छोड़ देना चाहिए? आप दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।